Hello dear children, how are you all? Today we are going to do lesson number 3 in our SS book, and the name of the lesson is government. Government means क्या? जो किसी चीज़ को गवर्न करता है, उसको संभालता है, उसको गवर्नमेंट बोलते हैं. Now you can see here there is a pic of some clippings of the newspaper. Using Right to Information Act 2005, that is RTI, GST, a weapon against corruption, the Indo-French nuclear handshake, soon barcode and unique number on pill strips to check fakes, government opens FDI floodgates for global airlines and retailer. So whenever you take a newspaper, यू सी मैनी हेडलाइंस. आगे के पहले पेज में जो लाइंस प्रिंट करते हैं उसको हेडलाइंस बोलते हैं. उस पेज में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही वो लोग प्रिंट करते हैं. नाउ सी 3.1 सम न्यूज़पेपर हेडलाइंस. नाउ सी यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द वर्ड गवर्नमेंट ऑन इन न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टीवी. व्हाट इज़ गवर्नमेंट? हम हर जगह सुनते हैं गवर्नमेंट ने ये फैसला किया, गवर्नमेंट ने ये किया, या ऐसे सारे हम बातें सुनते हैं. तो ये गवर्नमेंट है क्या? तो गवर्नमेंट इज़ अ बॉडी विच रूल्स द कंट्री. वो लॉज बनाता है, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है और देखना है कि कहीं लॉज को ब्रेक नहीं करते हैं. फिर पूरा कंट्री या स्टेट या विलेज या टाउन कुछ भी कैसे चलाना है वो सब काम गवर्नमेंट का होता है. यानी जो गवर्न करता है वो गवर्नमेंट. नाउ what functions does it perform and what is its importance? In this lesson we will see that what functions does a government perform and what is its importance. यानी गवर्नमेंट क्या है, वो उसकी क्या क्या फंक्शंस है और वो कैसे रूल करता है, ये सब हम इस लेसन में सीखेंगे. सो बेसिकली गवर्नमेंट वो है जो हर एक कंट्री को एक गवर्नमेंट चाहिए उसके कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए और लोगों के लिए काम करने के लिए गवर्नमेंट चाहिए. तो सारे हर जगह पे तो कोई एक इंसान काम नहीं कर सकता, तो डिफरेंट पीपल वर्क फॉर द गवर्नमेंट. नाउ यू मस्ट बी अवेयर दैट अ कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक लॉज एज पर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, टेक decisions and implement them. For example, where should schools and roads be constructed? Should the rates of different commodities be increased or decreased? How to ensure that electricity is supplied to everyone? Decisions such as these are usually taken by the government. Thus, the government performs a very important function. We come to know about the government's work through the media. Now see children, we know that a country needs a government. अगर कंट्री में गवर्नमेंट नहीं है और लॉ नहीं बनाते हैं, कानून नहीं बनाते हैं, तो हर एक अपनी मर्जी से रहेगा. कोई किसी को पूछेगा नहीं, सब एक दूसरे को परेशान करेंगे, कोई किसी को बिजनेस करने नहीं देगा, वगैरह वगैरह. फिर पैसा कहीं एक ही जगह पे लगाते रहेंगे, कोई स्कूल वगैरह नहीं खुलेगा, रोड अच्छे नहीं बनाएंगे. सो ऑल दिस प्रॉब्लम्स विल अराइज. सो द गवर्नमेंट इज देयर. द गवर्नमेंट इज टेक्स डिसीशंस, वो सारे डिसीशंस लेता है और उनको इम्प्लीमेंट भी करता है. लॉज बनाते हैं, जैसे डिसाइड करना है कि स्कूल बनाना है या रोड बनाने हैं. फिर ये भी देखते हैं कि हर एक चीज़ के दाम कम करने हैं, किस चीज़ के बढ़ाने, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है डेली यूज़ में आती है उसके भाव प्राइस क्या रखना है वगैरह सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है. देन लाइट बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी सबको मिलती है या नहीं मिलती है. कोई कोई रिमोट एरियाज़ है वहाँ पे लाइट होती ही नहीं, तो ये फैसिलिटी देखते हैं वो लोग कि हर जगह पे रोड, लाइट, वाटर, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू द पीपल. देन दूसरा डिसीजन ये भी गवर्नमेंट सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेती है. यानी गवर्नमेंट सारे काम प्रॉपरली फंक्शंस कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं, कैसे करने, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू रूल ए विलेज और स्टेट और कंट्री यानी नेशन. नाउ व्हाट वी कम टू नो अबाउट द गवर्नमेंट्स वर्क थ्रू मीडिया. हम गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया ये हमको मीडिया से पता चलते. मीडिया मीन्स न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन एक्सेट्रा से हमको पता चलता है. नाउ सी चिल्ड्रन, वन एक्टिविटी इज देयर ऑन पेज 13. रीड द हेडलाइंस ऑफ अ न्यूज़पेपर. Make a list of the work done by the government.
On the basis of your list, do you understand the different functions of the government? So children, आप लोग भी एक न्यूज़पेपर लीजिए और उसके अगर आपके घर पे 2 आते तो 2 और फ्रंट पेज पे क्या क्या न्यूज़ दिए हैं दैट यू विल फाइंड आउट, एंड क्या क्या एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट करती है दैट ऑल्सो यू विल राइट डाउन. Now children, we are on page number 14, functions of the government. Functions यानी क्या क्या गवर्नमेंट काम करती है. The government is like a managing committee. Usually in a democracy, the government works as per the wishes of the people and for their welfare. The government also takes various steps to solve the economic and social problems of the people. It is also concerned about the nation's economic condition and problems of poverty, unemployment, literacy, health, etc. It also provides various facilities like making low-price food grains available through ration shops, assistance during disaster and calamities, establishing educational institutions and hospitals, and runs services like transport, judiciary, post and telegraph, railways, etc. The government also maintains friendly relations with other countries. See, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करता है? 3 लेवल पे फंक्शन करता है. एक होता है सोशल, दूसरा इकोनॉमिक और तीसरा पॉलिटिकल. थर्ड वन इज पॉलिटिकल. नाउ वी विल सी हाउ. सी, गवर्नमेंट इज अ मैनेजिंग कमिटी. सब मैनेज करना है, वो उसका काम है. तो गवर्नमेंट इट वर्क्स एज पर द विश ऑफ द पीपल. क्योंकि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो लोगों से ही बनता है, पीपल से ही होता है. तो ये देखा जाता है कि उनकी इच्छा के अनुसार ऐसे लॉज नहीं बनाते कि सबको परेशानी हो. फिर उन लोगों का वेलफेयर, पीपल का वेलफेयर भी होना ज़रूरी है. फिर गवर्नमेंट ऐसे भी स्टेप्स लेती है जिससे लोगों का इकोनॉमिक यानी सबके बिजनेस, इंस्टीट्यूशन सब अच्छे से चल सके. लोगों की सोशल प्रॉब्लम्स वगैरह को भी वो ध्यान रखते हैं, यानी सॉल्व द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. फिर वो ये भी देखता है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है. गरीब लोगों को सस्ता अनाज मिलता है, राशन शॉप्स में से कम दाम में मिलता है, जिससे वो लोग भी अपने ज़िंदगी बसर कर सके. अनएम्प्लॉयमेंट, अगर बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है तो लोगों को प्रॉपर जॉब्स प्रोवाइड करना, लिटरेसी, चिल्ड्रन गो टू स्कूल, हेल्थ, ये सब देखना गवर्नमेंट का काम है. एंड ऑल्सो अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ आई, डिज़ास्टर जैसे फ्लड आ गया या रेन नहीं है, ड्राउट है, अभी ये पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना वगैरह, तो इसमें भी गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है और लोगों को हेल्प करती है. फिर एस्टैब्लिशिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हर जगह स्कूल्स, हॉस्पिटल्स का खोलना और उनको प्रॉपरली रन करना. एंड ऑल्सो अदर सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज, बस फैसिलिटीज़, एयरवेज, एवरीथिंग. जुडिशियरी यानी लॉ से रिलेटेड, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवे, ये सब काम देखना गवर्नमेंट की जवाबदारी है. एंड द थर्ड पार्ट इज पॉलिटिकल रिलेशंस. हर एक कंट्री, अपने कंट्री में तो अच्छा रहना ही चाहिए, लेकिन द नेबरिंग कंट्रीज एंड ऑल, वी शुड हैव गुड रिलेशंस विद अदर्स ऑल्सो. आप अभी देखते रहते हो ना न्यूज़ में, चाइना के साथ ये हो रहा है, पाकिस्तान के साथ. सो दैट ऑल्सो इट इज़ टू बी टेकन बाई केयर बाय द गवर्नमेंट. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? The government is necessary to ensure that the law is same for everyone. It frames laws and sees that it is implemented by the concerned authorities and the police. A very important function of the government is to make rules and regulations whenever there is a public gathering. The government thus plays a vital role in maintaining law, order and peace, and also ensures the डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. यानी इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट का क्या है? तो गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो लॉ जो उन्होंने वो लॉ बनाते हैं और देखते हैं कि लॉ सबके लिए को, एक आदमी के लिए अलग लॉ, इस दूसरे आदमी के लिए अलग, तीसरे के लिए, ऐसा नहीं. लॉ है सबके लिए, कानून सबके लिए एक ही होता है. और फिर वो लॉज बनाते हैं, फ्रेम करते हैं और देखते हैं कि खाली लॉ बना दिया, कानून बना दिया और उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो नहीं चलेगा. इट हैज़ टू बी फॉलोड बाय पीपल. और उसके लिए उस कंसर्न अथॉरिटीज़ भी रखते हैं, पुलिस, सबको ध्यान रखना पड़ता है कि जो लॉज बनाए हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होते हैं. और दूसरा
रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाते हैं। जब पब्लिक गैदरिंग होती है तो कैसे रहना है, कैसे क्या फॉलो करना है, सब ध्यान रखते हैं। सो गवर्नमेंट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट बॉडी और ये ध्यान रखती है और हर एक जगह पे लॉ ऑर्डर और शांति बनी रहे ये देखना, नेशन में बनी रहे ये देखना गवर्नमेंट का काम है। नाउ थिंक this is to be done in the class, so we will not do this. The government of at different levels. Now see children, the government is responsible for providing various facilities in different fields. The government is responsible for providing various facilities in different fields. How does the government arrange for all this? India is a vast country. If the administration was centralized, many problems would arise and will cause inconvenience to all the citizens and the citizens will be inconvenienced. Therefore, our government works at different levels: local level, state level, and national level. Local level government is concerned with the affairs of villages and cities. State level government deals with the matters at the state level, while the government at the national level is responsible for work related to the entire nation. You have already studied about the local level and will learn about the state government in the next unit. In the next class, you will learn about the national government, that is the central government and union government. See children, in 6th standard, you had learnt about the working of Gram Panchayat and everything, district and Zilla Panchayat and everything. Now, दिस इज़ फर्दर एंड गवर्नमेंट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अलग अलग फैसिलिटीज़, अलग अलग फील्ड्स में। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सारी चीज़ों को अरेंज करती है। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि हर जगह पे ध्यान रखना पॉसिबल नहीं है और इसलिए बहुत इनकन्वीनियंस हो जाएगी और लोगों को, सिटीजन्स को बहुत प्रॉब्लम होगी। तो गवर्नमेंट ने works on 3 levels, that is local level, state level and national level. Local level government माने जो villages और cities के लिए होता है। जो state level है वो state यानी गुजरात स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट, ऐसे अलग अलग states के लिए होता है, that is state level government. And the government which works at the national level यानी nation, पूरे देश के लिए जो होता है, that is national level. We have already studied about this. And one more thing, that state government is in the next class you will learn about the national government, and in the next class means in the next in 8th standard, and central government, union government, that will be doing later on. Now the government and law.